राजधानी दिल्ली में मंगलवार को द्वारका इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में है। ये हालत तब है कि जब दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क है और 42 लाख लोग सिर्फ मेट्रो से सफ़र करते हैं। अगर उसमें डीटीसी की बसेस को जोड़ दिया जाए तो 17 लाख उससे सफ़र करते हैं। उसके बावजूद लगभग 60-65 लाख की आबादी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती है, उसके बावजूद व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन निकलता है, जिस तरह की आबो हवा है, उसकी वजह से दिल्ली स्मोक चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के पास सबसे बड़ी फ्लीट भी है अगर इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें। अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो मैं इस वक्त द्वारका में मौजूद हूं। ये द्वारका का सेक्टर 8 है और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 490 के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि द्वारका सेक्टर 8 490 एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसमें PM 2.5 जो सबसे खतरनाक होता है, जो आप आम मास से बच नहीं सकते, वो 434 है और जिसे हम धूल के कण मान लेते हैं PM 10 वो भी 400 के आसपास बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप कैसे, जब PM 2.5 की हो तो कैसे बचे, क्योंकि जब N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो 5 माइक्रोन से कम पार्टिकुलर मैटर्स से कम आप इनहेल कर लेते हैं, जो आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में, आपके खून में चला जाता है। ऐसे में IIT दिल्ली का एक प्रोडक्ट है मोक्ष, जो मेरे पास है, IIT दिल्ली का स्टार्टअप है। ये दरअसल आपने एयर प्यूरीफायर सुना होगा। ये चलता है फिरता एयर प्यूरीफायर है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगभग 35 से लेकर 40 सिगरेट हम रोज इनहेल कर लेते हैं। ऐसे में बचने के लिए आप देखिए कि इसमें 2 अलग अलग नोज़ल लगे हुए हैं। ये चलता फिरता एयर प्यूरीफायर है, जबकि इसके साथ एक मशीन सेटअप है जो एयर प्यूरिफिकेशन करता है। और जब PM 2.5 की बात हो तो PM 2.5 को सिर्फ ऐसा ही एयर प्यूरीफायर रोकने में सक्षम है, जो बाकी एयर प्यूरीफायर है वो यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं आएंगे। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का जहाँ संभव हो वहाँ इस्तेमाल करें, खासतौर पे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बेहद मुश्किल स्थिति होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से बताया आपको कि दिल्ली में बसेस की जो फ्लीट है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपको आसपास जाना है तो बाइसिकल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आइंस्टाइन ने कहा था कि वो नहीं जानते कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से होगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध सिर्फ लाठी डंडों से होगा। तो यही हालात है। अगर आपने टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग नहीं किया तो फिर दिल्ली की आबो हवा ऐसी हो जाएगी जहाँ पर सरवाइव करना, ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। खासतौर पे बच्चों के लिहाज से बात करें, और बच्चों के साथ अगर आप बुज़ुर्गों को जोड़ दीजिए तो उतना ही मुश्किल होता हुआ नज़र आएगा। ऐसे में आपके हाथ में है कि आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, आप साइकिल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में ज़रूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास उन्नत तकनीक का एयर प्यूरीफायर है तो वो भी घर में रखें, खासतौर पे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि इस स्थिति से निपटना सिर्फ आपकी जिम्मेवारी भी है और मजबूरी भी। दरअसल दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें सबसे ज़्यादा व्हीकुलर प्रदूषण है। लगभग 51% के आसपास जो वाहन चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो बाइक ट्रक चलते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। यही वजह है कि ग्रेफ 1 में जो सबसे ज़्यादा सख्ती की गई है वो भी व्हीकल्स को लेकर ही की गई है, इस लिहाज से क्योंकि राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप दूसरे राज्यों से आते हैं और आपकी गाड़ी का इंजन BS6 से कम है तो आपके गाड़ी को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रक्स के लिए भी यही है कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके बाकी ट्रक्स को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। कि अगर व्हीकल पोल्यूशन दिल्ली में कम हो सके तो लगभग जो ओवरऑल प्रदूषण है उसकी जो मात्रा है वो लगभग 50% के आसपास कम हो जाएगी। ऐसे में ज़रूरी है आप मास्क लगा के रखें, जितना संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और जहाँ तक हो वहाँ तक साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और पूरी दिल्ली NCR के लिए भी। कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबा, न्यूज़ नेशन, द्वारका। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।